क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरा एक बहुत सिंपल तरीका था अपने दोस्तों को अपने डिप्रेशन और सुसाइड के ख्याल के बारे में बताने का। वो एक बैकग्राउंड एप्लीकेशन की तरह है, जो कंप्यूटर में पीछे एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, उसकी तरह है, जो मुझे बार बार कन्विंस करता रहता है कि मेरे को जीने का कोई हक नहीं है। और मुझे बार बार बोलता रहता है कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता एंड दुनिया मेरे बिना बहुत बेटर होगी। और मुझे बार बार पुराने इंसिडेंट्स जहाँ पे मुझे बुली किया गया, जहाँ पे मुझे रिजेक्ट किया गया, वो दिखाता रहता है, सिर्फ ये कन्विंस करने के लिए कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा नाम सान्या खुराना है। बाहर से मेरी लाइफ बहुत सक्सेसफुल दिखती है। मैंने बुक लिखी है, मैंने टेडेक्स टॉक दी है, मैंने एक विमेंस लीडरशिप नेटवर्क स्टार्ट किया जिसका नाम लीन इन इंडिया है। मैंने कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, पर बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मैं कितने मुश्किल दिनों से निकली हूँ। और मैं 16 साल की थी जब पहली बार मुझे सुसाइड का ख्याल आया। बड़े होते हुए मुझे धीरे धीरे पता चला कि बिकॉज़ मैं लड़की पैदा हुई हूँ, मुझे अपना करियर एंड अपने चॉइसेस गिव अप करने पड़ेंगे। आई थॉट कि मेरे को अरेंज मैरिज मेरी करा दी जाएगी एंड मुझे भी सारी लड़कियों की तरह पैट्रियार्कल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और इससे मेरा डर और एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ गई। शुरुआत में मैंने अपने सारे फीलिंग्स को डिसमिस कर दिया, ये सोच के कि मैं सिर्फ बुरा सोच रही हूँ और मैं अनग्रेटफुल हूँ। मैं एक बहुत हैप्पी चेहरा लेके जाती थी, एक बहुत हंसती रहती थी काम पे, पर घर आके इवन सिंपल चीज़ें करना लाइक सोना या खाना या इवन शावर लेना भी बहुत मुश्किल लगता था। इट्स अ फैक्ट दैट सोने से पहले हर रात मैं भगवान से प्रे करती थी दैट मुझे अगले दिन मत उठाना। फिर 3 साल पहले मुझे शाहीन भट्ट की बुक मिली, आई हैव नेवर बीन अनहैप्पियर। उस बुक में उसका अनुभव लिखा था डिप्रेशन के साथ, और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उस बुक ने मुझे शब्द दिए कि मैं अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकूं, अपना पेन लोगों को बता सकूं, जो मुझे 10 साल से फील हो रहा था। उसकी जर्नी ने मुझे हौसला दिया कि मैं मदद मांगूं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और उससे मुझे पता चला कि मुझे डिप्रेशन है पर मैं डिप्रेशन नहीं हूँ। कोविड लॉकडाउन के दौरान मैं डिप्रेशन के साथ डील कर रही थी, और फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर करूंगी सोशल मीडिया पे। मेरे पोस्ट के बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आए। ज़्यादातर लोग मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या बोलना है या कैसे मदद करनी है। तो मैंने ही आर्टिकल्स एंड वीडियोस शेयर करना स्टार्ट किया, जिसमें लिखा था कि कैसे वो किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की मदद कर सकते हैं जो डिप्रेशन में से निकल रहा है। ऐसा लग रहा था एक तो मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, एक तो मैं अपनी पेन में से निकल रही हूँ, और ऊपर से मैं अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को समझा रही हूँ कि वो मुझे कैसे मदद कर सके। आखिरी बार मुझे सुसाइड के ख्याल 1 साल पहले आए थे। थेरेपी के अलावा म्यूज़िक और डांस ने मुझे बहुत मदद करी कि मैं अपने आप को और एक्सप्रेस कर सकूं। और नानी के घर वापस आना, अपने पुराने दोस्तों से मिलने से मैं अपने बचपन से फिर से कनेक्ट हुई, और मैंने जाना कि मैं दूसरों पे बोझ नहीं हूँ। मैंने एक वर्चुअल लीन इन सर्कल भी ज्वाइन किया, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट ग्रुप बना। आज भी मेरे कुछ मुश्किल दिन आते हैं, पर थेरेपी के सहारे मैंने अपने आप को प्यार करना, अपनी बॉडी एंड पर्सनालिटी को प्यार करना सीख लिया है। और आज मुझे लगता है कि मेरे आसपास जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है जैसी मैं हूँ वैसे ही। फिल्मों में हम देखते हैं कि कैसे दूसरों का प्यार सब कुछ ठीक कर देता है,
पर मैंने सीखा कि अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है। मैंने अपने आप को प्यार करना सीखा, अपने पे ट्रस्ट करना सीखा और रिश्तों में कैसे बाउंड्रीज़ बनानी है वो सीखा। और मैं अपनी कहानी इसलिए शेयर करना चाहती हूँ लोगों से, ताकि जिस तकलीफ से मैं निकली हूँ कोई और ना निकले। I outlive the moment, you can too.